तो अगर आपको ये पता चल जाए एसएमसी और बड़े बड़े हेज फंड ने अपने बाय और सेल करने के ऑर्डर कहाँ पे लगा रखे हैं, तो आप मार्केट से कितना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी चीज को पता करने के लिए ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटेजी है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी। अब बेसिकली ये स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए इसको समझते हैं सीधा चार्ट पर। जब कभी भी आपको मार्केट एक अप ट्रेंड में दिखे और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करप्ट होता हुआ दिखे, तो यहीं पे हम क्या है ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैं आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी समझ लेंगे। करेक्शन की जो लास्ट वाली कैंडल है, हमें उसका हाई और लो मार्क करना है। अब देखो यहाँ पे करेक्शन वाली लास्ट कैंडल ये है, तो मुझे इसी कैंडल का एक हाई और लो मार्क करना है, तो चलिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद ये जो इतनी बड़ी ये बुलिश कैंडल बनी है, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम कैंडल। अब ये कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए मार्केट में बड़े पैसे की जरूरत होती है। अब इस कैंडल को किसने बनाया होगा, यानी कि एसएमसी ने, जिसने यहाँ पे बहुत मोटे पैसे की इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अब प्राइस जब भी इस रेंज में आएगा, ये जो हमने रेंज मार्क की है ऑर्डर ब्लॉक की, जब भी प्राइस इस रेंज में आएगा तो क्या है वापस से वो रिजेक्शन लेके अब ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। बिकॉज आप इस केस में देख सकते हैं ये वाली हमारी कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाने लगा। ये हमें कब पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बाइंग हो चुकी, तो उसके बाद हमें पता चला। बट अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एसएमसी जो होती है वो कभी भी एक बार में अपने ऑर्डर प्लेस नहीं करते, क्योंकि वो 10, 20, 50 लाख नहीं बल्कि 100, 200 करोड़ रुपए की भी बाइंग सेलिंग करते हैं। तो अगर उन्हें इतना बड़ा पैसा मार्केट में लगाना है, तो ऐसे तो है नहीं वो हमारी तरह मार्केट में मार्केट ऑर्डर मार देंगे। वो हमेशा अपने लिमिट ऑर्डर मार्केट में लगा कर रखते हैं। अब सपोज अगर किसी एसएमसी को यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का माल खरीदना है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि 100 करोड़ रुपए का मार्केट ऑर्डर मार देगी। वो क्या करेगी, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा कर रखेगी, यानी कि क्या है 95 से जो उसका एवरेज प्राइस आएगा वो 105 रुपए के बीच में वो लगा कर रखेगी। तो उनका जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 100 रुपीज। तो जब यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी, तो क्या है प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया, तो उनके क्या है सारे ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाए। इसलिए क्या है वो इसी रेंज में अपने बचे कुछ ऑर्डर्स ना यहाँ पे लगा कर रखते हैं। तो मार्केट जब भी इस रेंज में आता है, तो यहाँ पे वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे क्या है डिमांड आती है। तो मार्केट क्या है वापस से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे आगे। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे आया, वापस से डिमांड आई, प्राइस अपसाइड की तरफ निकल गया, वापस से प्राइस यहाँ पे आया, फिर से रिजेक्शन आया, मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड की तरफ निकल गया, प्राइस थर्ड टाइम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया। ठीक है, देखो कितनी बड़ी यहाँ पे ये ग्रीन कलर की मोमेंटम कैंडल बनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी शार्प बाइंग आई है। तो एसएमसी के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो यहीं मतलब एक रेंज में वो लगा कर रखते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों के मन में काफी सारा डाउट आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्यों नहीं है या फिर यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वो हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कब एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हमने बुलिश केस का ऑर्डर ब्लॉक देख लिया। अब हम एक बार बेयरिश के लिए भी ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए होगा। तो बेयरिश के लिए आप देख सकते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे उसने करेक्शन लेके अपसाइड की तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक उसने मोमेंटम कैंडल भी यहाँ पे बनाई, इसका हमने हाई लो मार्क करा। आप नेक्स्ट कैंडल को देख सकते हैं, तो इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल है, तो यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी एसएमसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आया, रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कब आया उसको एक बार देख लेते हैं। देखो उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया और उसके बाद देखो वापस से ना मतलब डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आ सकता है इजीली। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटेजी कितने अच्छे से वर्क करती है। एक बार ना मैं इसको समराइज भी कर देता हूँ आपके लिए, फिर मैं वो 5 एग्जाम्पशंस आपको बता दूंगा कि कब एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाता। देखो अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर एसएमसी के बड़ी मात्रा में बाय और सेल के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। बाय हो गया आपका बुलिश के लिए और सेल हो गया आपका बेयरिश के लिए। मैंने आपको दोनों ही सिनेरियो एक बार समझा दिए हैं चार्ट पर। सेकंड क्या है, वो अपने ऑर्डर्स मार्केट में लगा कर नहीं रखते। ठीक है, वो इसलिए क्या है लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। थर्ड इसमें आपको क्या है, जो ऑर्डर ब्लॉक है आप उसके नीचे एसएल को रख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट को आप इजीली राइड कर सकते हो 1:2, 1:3, जितना भी मोमेंटम में मिलता है आप उसको कैच कर सकते हो। और वो 5 एग्जाम्पशंस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ना एक क्रिप्टो के ऊपर पूरी सीरीज लाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस सीरीज को लेके आऊंगा आपके लिए। तो अगर आपको सीरीज चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको वो एग्जाम्पशन से एक बार बता देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ इमेजेस बनाई है। अब आप देखो बुलिश के लिए मान लीजिए, ठीक है, सेम बेयरिश के लिए आप इसको उल्टा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बनी, लास्ट कैंडल क्या है ये है, मैंने इसका क्या है हाई मार्क कर लिया, इसका मैंने लो मार्क कर लिया। देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, कितनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी है। इस कैंडल में देखो यहाँ पे गैप भी है, जिसको हम बोलते हैं एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। अगर ये गैप भी आपको दिख जाए ना तो आप समझिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक में ताकत है। तो आप क्या है इजीली यहाँ पे ट्रेड को अपना प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट यहाँ के नीचे का अपना एसएल रख देना। ठीक है, और टारगेट जितना मिलता है मोमेंटम में कैप्चर कर लेना। अब देखो ये वैलिड कम नहीं होगा। सपोज देखो यहाँ पे कैंडल बनी, ये लास्ट कैंडल है, मैंने इसका हाई लो मार्क कर लिया। यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप तो है, बट क्या है इससे पहले वाली जो कैंडल है ना, देखो उसकी विग यहाँ पे नीचे तक आ चुकी है। यानी कि जितने भी ऑर्डर्स हैं सभी ऑर्डर्स क्या एग्जीक्यूट हो चुके हैं पहले, यानी कि जितने भी लिक्विडिटी थी वो सारी स्वीप हो चुकी है। तो ये क्या एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा, ये एक हमारा
हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसको एक तरह से बोल देते हैं लिक्विडिटी पूल, क्योंकि यहाँ पे सबसे मतलब हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिक्विडिटी पूल भी बोलते हैं। बट क्या है, देखो यहाँ पे इस विग ने पहले ही लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। अगर यहाँ पे प्राइस आता भी है तो क्या है, ब्रेकआउट करके आपका एसएल हिट करा देगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ 2 से 3 बार ही टेस्ट होना चाहिए। अगर वो 2 बार टेस्ट हो रहा है तो वेल डन, अगर 3 बार भी हो रहा है ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कोई बुलिश कैंडल बन रही है, तो आप वहाँ पे क्या है ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर वो 2-3 से मतलब ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है, तो वहाँ पे क्या है ना, वो मतलब फिर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या है, उसका पोटेंशियल जितना भी था वो खत्म हो चुका होगा तब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको नेक्स्ट सीरीज चाहिए क्रिप्टो एनालिसिस के लिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।